बाली आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार है, अभी बस निकली है और इसमें आराम से 60 से 70 दाने आराम से हो सकते हैं अगर अच्छी देखभाल की जाए। औसतन उत्पादन ये दे सकता है 20 कुंटल प्रति बीघा तक। बाकी पिछले वर्ष 17 कुंटल प्रति बीघा का उत्पादन अपन ने खुद इस गेहूं से लिया है और प्रतिरोधक क्षमता बहुत शानदार है इसकी और 4-5 पानी में भी आपको अच्छा उत्पादन दे सकता है। और हाइट तो इसकी 85 से 90 सेंटीमीटर है, तो आप समझ ही सकते हैं कि आड़ा गिरने की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार किसान साथियों। तो अभी जो प्लॉट देख रहे हैं और ये जो गेहूं का प्लॉट है, ये गेहूं अभी 70 दिन की अवस्था में है और जो अपना फ्लैग लीफ होता है वो पूर्ण रूप से निकल चुका था और बालियाँ निकलने चालू हो चुकी है। 10 से 12% बालियाँ भी निकल चुकी है और बालियाँ की स्थिति कुछ इस प्रकार से है, तो आप देख सकते हैं फ़िलहाल की स्थिति में। किसान साथियों, गेहूं वैरायटी की बात करें तो ये है सिजेंटा का SW26, जो कि काफ़ी प्रचलित था पिछले वर्ष और इस वर्ष भी। और इसका जो मेन ये फेमस किस लिए था वह है इसका फुटाव। टिलरिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार टिलरिंग के साथ ये गेहूं है। और इसका जो झंडे पत्ता है, जो फ्लैग लीफ होता है, उसकी मोटाई भी काफ़ी अच्छी होती है। ये कुछ इस रूप से बहुत ही शानदार है किसान साथियों। बाकी गेहूँ अपन ने पिछले साल भी लगाया था, इस वर्ष भी लगाया है और बहुत शानदार गेहूँ है। बात करें इसके दाने की तो चमक काफ़ी अच्छी है। 120 से 125 दिन की अवस्था में पककर तैयार होने वाला बहुत ही शानदार गेहूँ है। पाले और गर्मी दोनों सहन कर सकता है गेहूँ किस्म। और पिछले साल भी काफ़ी पाला गिरा था, उसी के चलते कई गेहूँ ने उत्पादन नहीं दिया था, लेकिन एक यही गेहूँ था जिसने अच्छा उत्पादन अपन को दिया था। और इसकी जो हाइट है वो आपको पता है 85 से 90 सेंटीमीटर होती है, तो आड़ा गिरने की कहीं भी समस्या नहीं, कितनी भी हवा चलेगी आड़ा नहीं गिरेगा। और 4 से 5 पानी में आराम से पककर तैयार हो जाता है। और छठा पानी अगर आप दे सकते हैं दाने भरने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं दानों में चमक बेहतरीन आ ही जाएगी। फिलहाल बात करें किस पद्धति से अपन ने इस गेहूं को बुआई करी है, तो वह है पलेवा करके अपन ने इस गेहूं की बुआई करी है। और पलेवा करने के बाद अपन ने 2 सिंचाई कर चुके हैं, ये तीसरी सिंचाई अभी करी है 2 दिन पहले, तो तीसरी सिंचाई हो चुकी है। और फिलहाल इसमें अपने को दूसरे गेहूं में जितनी इल्ली दिख रही थी, इस गेहूं में अपन को इतनी इल्ली देखने को नहीं मिली है। दूसरे गेहूं में कहीं ज़्यादा इल्ली है, बस इसमें थोड़ी कम है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, कोई फंगस या कोई अटैक अपन को देखने को नहीं मिला है। बाकी गेहूँ की बात करें तो बहुत शानदार गेहूँ है किसान साथियों। जैसे इस फील्ड में पूरी तरह से मतलब 90 से 95% तक जो बालियाँ आ जाएगी, उम्बियाँ आ जाएगी, फिर अपन में इस खेत में स्प्रे करेंगे ताकि अपने को पूरा प्रॉफिट मिल सके। कई किसान ऐसे भी होते हैं जिन्होंने जब ये फ्लैग लीफ निकला था और तभी इल्ली गिर गई थी, तभी स्प्रे कर दिया था। और जैसे अब बालियाँ निकली है, अब इनमें फिर से इल्लियाँ दिखाई देने लग रही है, क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ रही है। 30 डिग्री 29 डिग्री गर्मी होने के कारण इल्लियाँ का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। और उसी के चलते अब इल्लियाँ जो है उसका स्प्रे अपन को डबल करना पड़ेगा। मतलब अब खर्चा अपना गेहूं में भी बढ़ता जा रहा है। पहले सोयाबीन में हम 2 स्प्रे करते थे, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए और अब 5-5 स्प्रे तक अपन को करने पड़ते हैं। और ऐसा ही गेहूं में भी है। पहले अपन खाली खरपतवार नाशक दवाइयों का स्प्रे करते थे, लेकिन इस वर्ष पिछले वर्ष से अपन ने इल्ली का भी चालू करा है। इल्ली का स्प्रे करा था, इस बार मुझे लगता है 2-2 बार इल्ली का स्प्रे अपन को करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं खेती हमें थोड़ी महंगी पड़ती जा रही है और जितना फ़ायदा नहीं होता उससे ज़्यादा हमारा खर्चा हो जाता है। बाकी गेहूं वैरायटी बहुत शानदार है और थोड़ी सी मुझे लगता है लेट है पूर्णा 1544 और GW 513 से, क्योंकि उनमें जो बालियाँ निकल चुकी है वो 30 से 35% तक निकल चुकी है और ये 10-15% पे ही अभी निकली हुई है। तो कई गेहूं ऐसे भी होते हैं जो स्लो प्रोसेस होते हैं, मतलब फ्लैग लीफ निकल जाएगा फिर एकदम से उनमें उम्बियाँ या बालियाँ निकल जाएगी। और कई ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे उम्बियाँ निकलेगी, बालियाँ निकलेगी, धीरे धीरे निकलता है, थोड़ा दिन, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, और फिर धीरे धीरे प्रोसेस होता है। और बहुत सारे गेहूँ ऐसे होते हैं जो एकदम से बालियाँ निकल जाएगी और अपने को पता भी नहीं चलेगा। तो प्रोसेस में फ़र्क पड़ता है। कई गेहूँ
आगे पीछे हो। बाकी ये जो है बीज सर्टिफाइड है सिजेंटा का SW26 गेहूँ है, तो इसका तो कोई तोड़ है ही नहीं। बाकी जैसे ही सारी बालियाँ पूरे खेत में निकल जाएगी फिर मैं इस गेहूँ की वीडियो बनाकर बता दूंगा कैसी क्या बालियाँ निकलती है और कितनी लंबी होती है। फ़िलहाल तो 4 से 5 इंच की इसकी बालियाँ रहती है और बाकी बहुत शानदार गेहूँ है उत्पादन के मामले में। वो फ्लैग लीफ मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी एक और बार बता रहा हूँ इस प्रकार से। और किसान साथियों, जो फ्लैग लीफ का लफड़ा रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है कि जितना मोटा ये रहेगा उतना अच्छा उत्पादन अपने को मिलेगा। और वो कैसे? क्योंकि जो पत्ता है यही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण करता है और भोजन जड़ों तक पहुंचाता है और फिर पौधा पूरा जो भी अपने पोषक तत्व होते हैं वो खींचकर पौधे को बढ़वार कराता है। तो इसीलिए अगर जितना अच्छा अपना ये पत्ता होगा फ्लैग लीफ उतना अच्छा अपने को उत्पादन मिल सकता है।